हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं पावर सेक्टर के कुछ जो है शेयर के बारे में, जहाँ पर आप लोग को फोकस बनाकर रखना है, क्योंकि यहाँ पर एक लेटेस्ट न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है जो यहाँ पर ऑफिशियली न्यूज़ है, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। लेकिन तो सबसे पहले यहाँ पे ये न्यूज़ जो है कहाँ से और यहाँ पर कौन ये न्यूज़ का मेन जो हेडलाइन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये यहाँ पर है CERC सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा यहाँ पर एक बड़ा न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है, जिसका जो रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे 2 महीने पहले से ही आते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन अब यहाँ पर ऑफिशियली इसके बारे में पूरा जो है हम लोग को मालूम चल रहा है, और जो इसका लागू जो प्रोसेस है वो यहाँ पर 1 अप्रैल से होते हुए दिखाई देगा, मतलब सेशन का सबसे पहला दिन। ठीक है, अब चलो हम लोग यहाँ पे न्यूज़ को कवर करते हैं जो यहाँ पर एक बेहतरीन न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर तीनों शेयर के बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो देखो, सबसे जो यहाँ पे मेन जो आपका टाइटल है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि यहाँ पर CERC के द्वारा जो है एक आपको न्यू यहाँ पर जो रेगुलेशन का जो फॉलो होते हुए दिखाई देगा अप्रैल से। लेकिन इस जो यहाँ पे आपको रेगुलेशन में क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और किसके लिए यहाँ पे खराबी है। ठीक है, देखो सबसे पहले खराबी जो यहाँ पर इसका जो इम्पैक्ट खराब होगा वो यहाँ पे होगा ट्रांसमिशन कंपनी को। ठीक है, इस बात को आप लोग सही से जान लो। अब उसका भी क्या वजह है वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो सबसे पहले यहाँ पे आप ये जान लो कि यहाँ पर जो है आपको CERC ने ये बोला है कि जो यहाँ पर ROE जो है वो यहाँ पर गेन किया जाएगा, मतलब 16.5% से बढ़कर हो जाएगा 17%। अब ऐसा क्यों हो रहा है उसका वजह भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले आप यहाँ पे ये जान लो, तो देखो जब यहाँ पर आपको 17% का जब होते हुए दिखाई देगा ROE ना, तो इसका बेनिफिट होगा और इसका कंपनी के नंबर में बेनिफिट देखने को मिलेगा, और उसका क्या वजह वो भी जानेंगे। लेकिन यहाँ पर अर्निंग पर शेयर भी ग्रोथ करते हुए दिखाई देगा। अब चलो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या वजह है। तो इसका वजह यहाँ पर है, आपको क्या जानते हो, वो यहाँ पर है पिक डिमांड। जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि जो पावर सेक्टर जो होता है ना, उसका एक पिक लेवल होता है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे हर जो है सीजन में, मतलब कि हर एक क्वार्टर में एक अच्छा नंबर देखने को मिलता है, नहीं। कुछ क्वार्टर ऐसे क्वार्टर होते हैं जहाँ पर ओवरऑल एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है, और उसी के रिगार्डिंग से यहाँ पर फ़ायदा मिलते हुए दिखाई देगा। यहाँ पर 5 पैसा का जो है इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है इंसेंटिव, मतलब कि जहाँ पर पहले, ठीक है, 0.65 रुपीज़ पर यूनिट जो मिलता था वो अब यहाँ पर बढ़ा करके जो है कर दिया गया है 0.70 पर यूनिट, मतलब कि यहाँ पर 5 पैसा का गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। अब हम लोगों के लिए भाई 5 पैसा कुछ ज़्यादा यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा, लेकिन जिनका डील जो है करोड़ों में होगा तो उनके लिए भाई 5 पैसा ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है। तो इसलिए ऐसे न्यूज़ के कारण कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट होगा वो यहाँ पे Q1 से देखने को मिलेगा। इस बात को आप लोग सही से जान लो। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट का भी बोलना है कि जो आने वाला जो Q1 से लेकर आने वाला जो Q4 है, इस पर यहाँ पर पावर सेक्टर को खास बेनिफिट देखने को मिलेगा, और इसके कारण जो कंपनी का ग्रोथ भी देखने को मिलेगा मेरे हिसाब से। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है CERC की तरफ से। अब देखो जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो बहुत सारे एक्सपर्ट का यहाँ पे यही चीज़ बोलना है जो मैंने अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया, क्योंकि जब यहाँ पर आपको 16.5% से जब गेन करके यहाँ पर 17% जब कर दिया जाएगा तो गेन तो यहाँ पर होगा ही होगा, और साथ साथ यहाँ पर अर्निंग पर शेयर में भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो एक अच्छा न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है CERC के द्वारा। अब जब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक एक शेयर के बारे में, तो पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं NHPC के बारे में। देखो यहाँ पर एक तो न्यूज़ भी आते हुए जो दिखाई दिया था ऑलमोस्ट 3 दिन पहले, जब यहाँ पर गुजरात से एक बड़ा ऑर्डर, ठीक है, जो मिलते हुए दिखाई दिया था, जो हम लोग को मालूम है, जिसका बात पहले से यहाँ पे हो रहा था। लेकिन हाँ, 846 करोड़ का ये एक एस्टिमेट प्रोजेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भाई ऑर्डर की कोई भी कमी नहीं है, ऑर्डर लगातार मिलते भी दिखाई दे रहा है। बस हम लोगों में पेशेंस होना ज़रूरी है। जब यहाँ पर शेयर आपको 110 120 से जब घट करके यहाँ पे 82 में ट्रेड कर रहा है तो बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे होंगे, लेकिन जो लोग को एक मौका चाहिए था उनको ये मौका दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो भाई मैं बता देता हूँ, यदि आपको कंपनी के बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है तो आप लोग यहाँ पर अवॉइड करो। यदि इंटरेस्ट है तो आप लोग इसके बारे में सोच सकते हो, मैंने आपको हर एक वीडियो में आपके साथ यही पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया हुआ है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट शेयर के बारे में डिस्कस करते हैं, जो यहाँ पर NTPC एक गजब का गेन यहाँ पे हो
चुका है, लेकिन जब चार्ट देखोगे तो 5 दिन के अंदर में 7.5% और 1 मंथ का यहाँ पर जो है 6% और देखो 6 मंथ का रिटर्न तो अभी भी यहाँ पर 31% से ज़्यादा का रिटर्न कंपनी शेयर कर रही है। तो जब थोड़ा सा जब करेक्ट हो रहा है ना, तो पेशेंस यहाँ पर रखना इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है। अब देखो जब हम लोग यहाँ पर इसका देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर FIS ने क्या किया है, स्टेक को गेन किया है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि सर यहाँ पर FIS ने स्टेक को गेन किया है तो फिर चलो हम लोग यहाँ पे बाई कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता, ठीक है। किसी के स्टेक को गेन, जब कोई भी स्टेक गेन हो रहा है ना, तो हम लोग बाई करने नहीं जाएंगे। हाँ, बस एक को छोड़ करके जो यहाँ पर है प्रमोटर स्टेक। जब प्रमोटर का स्टेक जब गेन होता है तो मतलब कि कुछ ना कुछ यहाँ पे बड़ा होने वाला है। इस बात को आप लोग सही से जानते हो। देखो बहुत सारी कंपनी ऐसी भी है जहाँ पर जो है FIS का जो स्टेक है, ठीक है, वो तो मतलब कि आपको 25% तक स्टेक था, लेकिन उसके बाद भी क्या वो कंपनी डूबी ना। एग्जाम्पल में है आपको यस बैंक। तो बस ये सब भी आपको मैटर करता है, ठीक है। तो खुद से फंडामेंटल देखो, उसके बाद फैसला लो। फिर जब हम लोग बात करते हैं पावर ग्रिड के बारे में, तो अच्छा खासा यहाँ पर भी कंपनी ने जो रिटर्न शेयर किया है, लेकिन अभी कुछ दिनों से यहाँ पर भी प्रेशर ही देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन जब हम लोग देखते हैं 6 मंथ रिटर्न, तो आप देख सकते हो कि 29% तक का जो है कंपनी ने रिटर्न शेयर किया है, और यहाँ पे वो भी इतना फॉल होने के बाद। तो आप सोच सकते हो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो पेशेंस रखो तो ही यहाँ पर जो कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, वरना फिर यहाँ पर लॉस में ही आपको निकलना पड़ेगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि कुछ वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।